देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार चल रहा है, क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है और लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? सर कांग्रेस के ज्यादा चांस दिख रहा है। अगर हम बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी अंके 10 साल से सांसद है, उन्होंने कभी काम किए? भाई साहब मनोज तिवारी तो यहाँ जल्दी झांकने भी नहीं आते। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार? जीतेगी कांग्रेस। सर 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, आपको क्या लगता है इस बार कौन है? बीजेपी आएगी। बीजेपी। कौन से काम बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे लगते हैं। जैसे इसमें तुम्हारे कोरोना में उन्होंने अच्छा काम करा, ये नोटबंदी करके पाकिस्तान को भट्टे बैठा दिया। लेकिन कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत की है और देश में रोजगार को खत्म किया है। कांग्रेस ने मुस्लिम करी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करी है। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार और प्रसार तेजी से चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी नेताओं ने अपने दावे प्रतिदावे जारी कर दिए हैं। हम झलको दिल्ली के माध्यम से लगातार हर लोकसभा को कवर कर रहे हैं। आज हम आए उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा के विधायक वैसे तो आम आदमी पार्टी के मुख्य जो नेता है गोपाल राय, आप जानते ही होंगे, वो है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के सांसद 10 साल से मनोज तिवारी है। इस बार 25 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट से बीजेपी से मनोज तिवारी खड़े हुए तीसरी बार, तो वहीं कांग्रेस ने अपना मुख्य चेहरा अलायंस के तौर पर कन्हैया कुमार को उतारा है। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि इनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो जानते हैं सीधा लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार चल रहा है। हम जो है मौजपुर विधानसभा या बाबरपुर विधानसभा कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? कांग्रेस आनी है। कांग्रेस आनी है, बिल्कुल कांग्रेस आनी है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। जी और लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? सर कांग्रेस के ज्यादा चांस दिख रहा है। अच्छा, कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में इस बार उतरी है। वो कह रहे हैं हम अगर चुनाव जीतते तो 30 लाख नौकरियां देंगे, 25 लाख तक का फ्री बीमा योजना कराएंगे। आपको लगता है कांग्रेस ये वादे पूरे कर पाएगी? देखो ऐसा है, अब तक तो बीजेपी को जो वोट दिया है लोगों ने, जो लाई है सत्ता में बीजेपी को, तो बीजेपी ने भी को भी मौका दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं है। हर नेता अपने दौर में आते हैं, जो इनका एक वक्त होता है उस वक्त में आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। अगर उन्होंने 100 काम कह देते, 100 में से 10 भी ठीक से हो जाए तो बहुत सही है। यानी आप कह रहे हैं इस बार आप कांग्रेस को मौका देंगे और उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ से कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। अगर हम बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी अंके 10 साल से सांसद है, उन्होंने कभी काम किए? भाई साहब मनोज तिवारी तो यहाँ जल्दी झांकने भी नहीं आते। 10 साल में कभी आए भी नहीं? बिल्कुल, जल्दी तो दिखते ही नहीं हमें तो। क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान दिया गया? बिल्कुल नहीं। हमारे तो बल्कि विधायक जो है गोपाल राय, उन्होंने तो हमारे कॉलोनी की सारी गली वली सारी हर चीज पे ध्यान दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अकरम। विक्रम भाई, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार आपको? जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी पक्का। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने जो है देश में विभाजन किया है और अगर हम सत्ता में तीसरी बार आते हैं यानी हैट्रिक मारते हैं तो हम देश का विकास करेंगे जैसे पहले करते थे। अरे भाई ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी क्या ये जो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी तो भाई इनकी तो राजनीति नहीं चल रही है आजकल। तो कुछ भी कह सकते हैं ये। 4 बार आया, 5 बार, कुछ भी कह सकते हैं ये। अच्छा, हाँ, इस बार तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। हाँ। कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? कोई से मुद्दा डालो, कोई से भी डालो। बीजेपी का उड़ाया था, जे फ्री देंगे, जमीन जायदाद फ्री देंगे, लोन देंगे, कुछ भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने दिल्ली के युवाओं को शराबी बना दिया और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया। आपको क्या लगता है? अरे भाई पीने वाला शराबी अपना पीता है, इसमें कोई किसी को नहीं पिलाता कुछ। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होगी, आपको क्या लगता है इस बार? बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी, ये तो पक्का है। ये हाँ जी, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। बिल्कुल, कांग्रेस जो अलायंस के तौर पर इस बार मैदान में उतरी है और ये वही कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी। अब ये दोनों पार्टी मिलकर लड़ रही है, तो आपको लगता है कि देखिए गलत किया या सही किया? ऐसा है ना, ये तो जब चुनावी माहौल होते हैं ना, तो ये सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये मुद्दे उखड़ते रहते हैं। ठीक है, इतने दिनों से हम बीजेपी को ही लेके आ रहे हैं। अब तक देखो, मेरा जो है ना, मैं रहता हूँ बहुत दूर। ठीक है, मेरा संगम विहार 49 विधानसभा है, मेरा जन्म वहीं पे हुआ है और मैं जन्म से लेके अब तक वहीं पे ही हूँ। ठीक है, जब तक उस वहाँ पे कांग्रेस भी आई और लगातार बीजेपी, जो रमेश भिदोड़ी वहाँ के विधायक रह चुके कई बार, जो अब सांसद है रमेश भिदोड़ी साउथ के, ठीक है, अब तक हमारा कोई काम नहीं होता था, लेकिन अब आप संगम विहार विधानसभा में जाके देखो और वहाँ का लाइट, पानी, बिजली सब कुछ एकदम। आपको लगता है दिल्ली सरकार ने काम किया? बिल्कुल काम किया है। 25 मई को जब वोटिंग होगी
तो कौन से मुद्दों पर वोट डालेंगे? बिल्कुल, जो अब जो ये मुद्दा चल रहा है, जो मेन मुद्दा चल रहा है अभी शिक्षा का चल रहा है, और क्या नाम है, जैसे कि अभी स्कूल में जाओ, कहीं दाखिला के लिए अगर हम सोचते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो हम जाना तो बहुत दूर की बात है, हम स्कूल की तरफ देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ की महंगाई ज़्यादा है। सर 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, बड़ी बड़ी पार्टियां सभी अपने अपने दावे और वादे कर रही है कि हम ये देंगे वो देंगे, आप देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी आएगी? बीजेपी। कौन से काम बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे लगते हैं। जैसे सारे, इसमें तुम्हारे कोरोना में उन्होंने अच्छा काम करा है। अच्छा। हाँ, ये नोटबंदी करके पाकिस्तान को भट्टे बैठा दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत की है और देश में रोजगार को ख़त्म किया है। कांग्रेस ने मुस्लिम करी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करी है। अच्छा। हाँ, यानी आप कह रहे हो कांग्रेस ने मुस्लिम बैंक की राजनीति के लिए और इन्होंने हिंदू मुस्लिम, तो आपको यानी ये विश्वास है कि इस बार हैट्रिक लग पाएगी? पक्का पक्का। पक्का। और यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली में क्या होगा? मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। पिछले 10 साल में मनोज तिवारी द्वारा कोई काम हुए यहाँ पे? सब हो ही रहे हैं, अच्छे ही हो रहे हैं। अच्छा। इससे पहले कांग्रेस ने ही क्या करा यहाँ? तो यानी आप ये बड़े कारण मानते हैं बीजेपी के तीसरी बार आने के? बिल्कुल। सर लोकसभा में इस बार का इलेक्शन आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां दावे वादे कर रही है। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे हैं, 10 साल से उनका काम रहा है, कैसा लगा उनका काम? काम जीरो लगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने आगे नहीं झाँका है, कभी नहीं झाँका, लेकिन वो कह रहे हमने बड़े बड़े काम किए। ये सब झूठ है। तो यानी इस बार जब 25 मई को वोटिंग होगी तो आप कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखो ये हम तो मुद्दे को उसको देख के वोट करेंगे जो पब्लिक की सेवा करेगा, जैसे जो पब्लिक का ध्यान रखेगा। अच्छी सरकार वही होगी जो पब्लिक की देखभाल करे, अच्छा। लूट मचारी ना करे। तो यानी आप उसी को वोट करेंगे? हाँ जी। और इस बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? वो तो देखो जी, हमें इस बारे में भी कुछ नहीं लगा, पर यह अपना जो कन्हैया कुमार है वो बाजी मार जाएगा। मार जाएगा? हाँ। तो इनका सीधा कहना है कि इस बार जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कन्हैया कुमार बाजी मार जाएगा। क्या नाम है आपका? अमित मित्तल। अमित भाई, हम देख रहे हैं लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, सभी पार्टी बड़े बड़े दावे वादे कर रही है। 10 साल से बीजेपी का काम यहाँ पर रहा है, लॉइंग ऑर्डर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, सही हो रहा है यहाँ पे। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने कभी यहाँ पर आए, कभी कोई काम किया? हाँ, काम भी धरा, सारी गलियाँ बनवाई है, बढ़िया काम धरा। कौन से अच्छे आते काम जाते किए उन्होंने जो आपको अच्छे सारी लगते हैं? गलियाँ बनवाई है यहाँ पे। अब 30 मिनट से पहले तभी फोन करते थे, जब भी आ जाते हैं। किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। आपने देखा होगा बीजेपी ने इस बार सबकी टिकट काट दी, मनोज तिवारी को जिंदा रखा, यानी उन्हें तीसरी बार उतारा। और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस में है, उनकी तरफ से कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। इन दोनों में कौन लगता है इसमें? यही आया था जी, मनोज तिवारी आएंगे? मनोज तिवारी आया। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी के हैट्रिक के साथ तिवारी की भी हैट्रिक लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, वो ही आया था, मनोज तिवारी आया। और प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी। मोदी? मोदी। क्या कारण है? मोदी पूरे वर्ल्ड में नाम धरा है, सारा नाम धरा है। धारा 370 नहीं थी, वो भी हटाई है। राम मंदिर जो 500 साल पुराना मुद्दा था, वो नहीं धरा। मोदी आना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में अच्छा नाम और काम भी बढ़िया कर रहा है। तो यानी आपको लगता है इस बार तीसरी बार सरकार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपने लगातार अब जल को दिल्ली के माध्यम से सुना, देखा, लोगों के मुद्दों को देखा। हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो बाबरपुर विधानसभा है, इस विधानसभा में एक वर्ग का कहना है कि इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी इस बार कन्हैया कुमार बाजी मार सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो कांग्रेस की शासन दोबारा आ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बाबरपुर में एक वर्ग का ये भी कहना है कि तिवारी ने अच्छे काम किए, यानी मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनेंगे और बीजेपी की हैट्रिक भी हमें देखने को मिलेगी। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब क्या होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथी आकाश मेहता आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।